टीम होगी बोथ ग्रुप में, ये आने वाला वक्त बताएगा। पॉइंट्स टेबल इस प्रकार से है। ए ग्रुप में नंदगदा सिक्सर्स क्वालिफाई कर चुके हैं। उसके पीछे मल्लापुर सुपर किंग 4 मैच खेलकर 5 पॉइंट के साथ दूसरे पर है। केनी रॉयल्स 5 पर बने हुए हैं, उनके पूरे मैच हो चुके हैं। अंकोला लायंस को एक मौका है आज मैच जीतकर सेमीफाइनल प्रवेश करेंगे, क्योंकि उनका रन रेट भी काफ़ी अच्छा है, 3.161। सुपर जेंट्स के लिए 4 मैच में 2 जीत 2 हार, यानी 4 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर। तो एक संघर्षपूर्ण मैच होगा, इसका प्रमाण आपको यहाँ मिलेगा। अंकोला लायंस के लिए ये मैच जितना ज़रूरी, और वैसे ही मल्लापुर सुपर किंग्स भी तैयार है 4 मैच में 5 पॉइंट लेकर। अगर मल्लापुर किंग अपना मैच आखिरी मैच जीत जाती है तो वो 7 पॉइंट पर होगी, तो क्लियरली कट होगा मल्लापुर किंग से। मगर इफ और बट के बीच यहाँ ये मैच संघर्ष चलता हुआ। विवेक भाई, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। हाय, हेलो, वेलकम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं संतोष, आपका फिर से स्वागत है श्री माला देवी ग्राउंड कारवार में। एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट होता हुआ इसी मैदान पर। क्या खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिला। कल के दिन में बहुत ही अच्छे खासे मैचेस हुए थे इसी मैदान पर, और एक मैच तो दर्शकों का दिल्ली जीत लिया था। देखो 34 रन का डिफेंड किया था इस टीम ने। वो उस टीम का नाम है मल्लापुर सुपर किंग्स। एक जबरदस्त गेंदबाजी के चलते उन्हें जीत। मालादीव के बगल में जो भी नहीं, प्रेक्षक बल्कि बैठे हैं, प्लीज मालादीव के बगल में जब भी वहां गेंद जाएगी वहां फील्डर आकर आपसे टकराने का मौका हो सकता है, तो आप भी इंजर्ड हो जाएंगे, प्लेयर भी इंजर्ड हो जाएंगे। तो इसलिए आपका सहयोग हमें चाहिए। काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है, तो आप प्लीज़ पीछे भाई साहब आगे और आएगा। हेलो मालादीव बगल में, प्लीज पीछे जाइए प्लीज। थैंक यू। ओवर टू कमेंटेटर। कारवार के श्री माला देवी ग्राउंड से मैं संतोष आपका फिर से स्वागत करता हूं इस एक बड़ा मंच पे। आज 4 लीग मैचेस और 4 बड़े बड़े मैचेस आपको देखने मिलेंगे, जिसमें शामिल होगा 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। क्या जबरदस्त नज़ारा है इस टूर्नामेंट का। तो चलो अब अंकोला लायंस वर्सेस कोने सुपर जायंट्स के बीच में मुकाबला शुरू हो रहा है। एक महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों टीम के लिए। ये आर या पार की लड़ाई है, यहाँ करो या मरो की स्थिति है दोनों टीम के लिए। डू और डाई मैच दोनों टीम के लिए। अंकोला लायंस के सलामी बल्लेबाज राहुल पहली गेंद थोड़ा हट कर खेलने की कोशिश की थी, ऑफसाइड की तरफ मारना चाह रहे थे, कोई गति प्राप्त नहीं हुई उन्हें, और उसके चलते गेंद सीधी जा रही है विकेट कीपर के दस्तानों में बिना कोई रन के। और कि पहली गेंद डांट होती भी। एक अच्छी शुरुआत अभी की तरह। अभी की गेंद राहुल के लिए। एक और बार टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी घूमी और सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में जा रही है बिना कोई रन के। लगातार 2 डॉट गेंदें। अच्छी गेंदबाजी, नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज अभी। वाह, ये उड़ाया, ठन्ने की आवाज आई है बल्ले से और इनफील्ड को क्लियर किया। खुद मुड़ाव फील्डर को जाना पड़ा गेंद को फील्ड करने के लिए। जब तक जाकर गेंद को फील्ड करते, पलट कर थ्रो करते, इसी बीच 2 रन लेने में कामयाब रहे दोनों बल्लेबाज। ये 2 रनों की मदद से अब रन सिलसिला जारी रखी है अंकोला लायंस की टीम ने। तो चलो एक और बार मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि KAPL कारवार अंकोला प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज्ड बाय कारवार स्पोर्ट्स क्लब एफिलिएटेड विद
KSCA कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन बेंगलुरु और डिवाइन एंटरप्राइजेस के मालक मिस्टर दीपक हनीहल्ली सर को सारा इस श्रेय जो है वो जा रहा है, क्योंकि देखिए क्या जबरदस्त टूर्नामेंट हमें देखने को मिला है। किस चीज की कमी महसूस नहीं हुआ है गुरु? चाहे तो आप चारों और देख लीजिए, मैदान की चारों ओर देख लीजिए, जिस तरीके की लाइटिंग्स और जिस तरीके की साइड स्क्रीन और प्रोफेशनल अंपायर्स और एक अच्छे खासे यूट्यूब लाइव हमें देखने को मिल रहा है। किस चीज की कमी महसूस नहीं होने दिया है। सारा श्रेय जो है वो जाता है मिस्टर दीपक हनीहल्ली सर को, और मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद है उन सभी तमाम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स को भी। और बढ़िया गेंद टप्पा खाने के बाद सीम की सराहरे ज्यादा ही हरकतें की और अंपायर के द्वारा ये वाइड का इशारा होता हुआ एक अतिरिक्त रन टीम के खाते में आकर जुड़ जाएगी। इससे एक अतिरिक्त रन की मदद से अब टोटल स्कोर 4 बगैर किसी नुकसान के। और अल्टीमेट शॉट लगाने की कोशिश, स्विप शॉट लगाना चाह रहे थे, कोई गति नहीं दिया था। स्लोअर वन थी, धीमी गति की गेंद थी। टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल लेती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्ताना में जा रही है बिना कोई रन के। ओवर की समाप्ति पहले 6 गेंद समाप्ति के बाद पारी की रन संख्या है 4 बगैर किसी नुकसान के। अंकोला लायंस टीम का टोटल स्कोर 4 बिना विकेट खोए। एक ओवर समाप्त हो चुकी है। बिल्कुल ठीक फैसला लिया यहाँ अंकोला लायंस टीम के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का निर्णय। जब ये देखो जो आखिरी पवार पे जब आते हैं ना तब ऐसी फैसला लेना पड़ता है। वो कहते हैं ना भाई, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। बढ़िया गेंद श्रेयस की, और की पहली गेंद डाल रहे थे और अच्छी तरह से गेंद डाली उन्होंने, बड़ी चतुराई भरी गेंद डाली। कोई ज्यादा मौका नहीं दे रहे हैं दोनों बल्लेबाज को बड़े शॉट लगाने का। एक अच्छा संकेत रहा है। अब पावर प्ले समाप्त हो चुका है, यानी कि मैक्सिमम 5 फील्डर को खड़ा करने का मौका है कप्तान के पास। और मधुर आवाज बल्ले से सीधे खेल बैठे हैं, लॉन्ग ऑन पर मिल गई विकेट। लॉन्ग ऑन पर फील्डर खड़ा किया था, वो जरूर काम आए। उन्होंने कोई गलती नहीं की, उन्होंने आसान तरीके से इस कैच को लपक लिया और पहला विकेट लेने में कामयाब रहे श्रेयस। अच्छी गेंदबाजी श्रेयस के द्वारा। अब राहुल को आउट होकर वापस आना पड़ा है। शायद उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि इतना जल्द उन्हें वापस आना पड़ेगा करके। निराशादायक प्रदर्शन रहा इस एक अहम मैच में राहुल के द्वारा, और उसके चलते ये पछतावा देखिए इनके चेहरे पे। अब नए बल्लेबाज नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए एक और बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान पर। प्रशांत। अंकोला लायंस की पहली विकेट गिरी है, क्योंकि श्रेयस ने दिलाया था वो विकेट। बल्लेबाज राहुल सीधे खेल बैठे थे लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथ में। बढ़िया गेंद, वाह बेहतरीन गेंदबाजी का मजाहरा हमें देखने को मिलता हुआ। सीम के सहारे कट होकर गेंद अंदर की तरफ आई और शरीर पे टकराने के बाद गेंद वहीं पे लुढ़क गई थी और इसीलिए कोई रन नहीं मिला। ओ ये शायद दिशाहीन गेंद साबित हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि लक्ष्य पर आक्रमण करने की कोशिशें दिखाई दी गेंदबाज के द्वारा। लक्ष्य से थोड़ा चूकी गेंद, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिशा से भटके हुए नजर आए। लक्ष्य से काफी दूर थी गेंद और उसके चलते अंपायर ने ये वाइड का इशारा दिया। ये फ्रंट लेग को आज ही खेत लिया था, बैकपोर्ट पर जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, स्ट्रोक नहीं जमा पाए। हालांकि टाइमिंग नहीं जम रहा है बल्लेबाज का। और एक और डॉट गेंद इसी बीच हमें देखने को मिलता हुआ। बढ़िया गेंदबाजी श्रेयस के द्वारा, बल्लेबाजों को परेशान करके रखा है, अभी तक खामोश रखा है गेंदबाज ने।
देखिए ये देखिए, इक्के दुक्के से कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है गेंदबाजी टीम के ऊपर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, क्या तगड़ा प्रदर्शन रहा है गेंदबाज सुरेश के द्वारा। आते ही विकेट निकाल के दिए अपनी टीम को, जो बेहद आवश्यक थी शुरुआत में। कोने सुपर जायंट्स के ये गेंदबाज की तारीफ इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि ये तारीफ के लायक रहे हैं। देखो भाई, मैंने कहा था इज्जत और तारीफ ये दो चीजें ऐसी होती है, ये मांगी नहीं जाती, ये कमाई जाती है। बढ़िया गेंद, हाँ इंतजार किया गेंद आने तक, अंतिम समय पे बल्ले का मुंह खोला, हल्का सा पुश कर दिया। बैकवर्ड गली पर फील्डर तैनात थे, उन्होंने आकर गेंद को उड़ा। जब तक आकर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, इसी बीच 1 रन का इजाफा टीम के खाते में। 2 ओवर समाप्ति के बाद 7 रन, 1 विकेट नुकसान पर अंकोला लायंस 2 ओवर ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗೆದ್ದದ ಗಳಿಕೆ 7, ಪ್ರಮುಖ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಂಕೋಲಾ ಲಯನ್ಸ್. ಎರಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಗೆದ್ದದ ಗಳಿಕೆ 7, ಪ್ರಮುಖ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಂಕೋಲಾ ಲಯನ್ಸ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೂ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ಓಟ್ಗಳು. ಪ್ರಥಮ 1 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಕೋನೆ ಸೂಪರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ಮತ್ತು ಎಸೆತಗಾರನ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಆದರೆ और ಎಸೆತಗಾರನ ಹೆಸರು ನಿತೇಶ್. और चेतन स्ट्राइक पर देखिए, ओवर की पहली गेंद वाइड होती हुई, वाइड से शुरुआत किया है अपने स्पेल को और फिर से ताना बुना बुनते हुए वापस जा रहे हैं अपने बॉलिंग मार्क पर गेंदबाज नितेश. ओ कहीं ना कहीं थोड़ा गेंद नीचे रखने की कोशिश दिखाई दे रही है. यहाँ पर इनसाइड एज, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर एक टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के हाथ में गई है गेंद. यहाँ किस्मत का सहारा मिलता हुआ बल्लेबाज को. वाह, खींच के मारा है, ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी गेंद, उस गेंद को खींच कर मारा है लेग साइड की तरफ. धन धन आता हुआ स्ट्रोक, ये आया छक्का. अरे इक्का दुक्का नहीं, हम चौका छक्का लगाएंगे. जीतने आए हैं तो बस जीत कर ही वापस जाएंगे. ये उम्मीद जागृत हुई है अब बल्लेबाज में. ये ठीक से बल्ले पे आए नहीं, मिस टाइम के चलते गेंद हवा में रही है नीचे. फील्डर की ये हड़बड़ाहट, ये चांस था, यहाँ काफी वक्त था फील्डर के पास कैच को पकड़ने का. एक सुनहरी मौका था, ये कैच सेफली लैंड होती हुई गैप में. एक अच्छा संकेत नहीं है, खास तौर पे ये एक मैच में आपको हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट करना पड़ता है. इसीलिए तो मैं बार बार ये कहता हूँ, कैचेस विन द मैचेस. मुश्किल कैच को पकड़ना होगा. यहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया था, वो भी हाथ से छिटक कर नीचे गिरा. और विकेट कीपर की तमाम कोशिशें के बावजूद ये कैच नीचे गिरा है. महेश से विकेट कीपर विकेटों के पीछे, उन्होंने तमाम कोशिश की फिर भी गेंद को पकड़ नहीं पाए. ये मौका जाया हुआ. बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंदबाजी. तो ये खिलाड़ी की गेंदबाजी एक मर्तबा देखकर मेरे को ऐसा महसूस होने लगा कि ये गेंदबाज अलग किस्म के है करके. क्या प्लेयर है. एक अहम मैच में बेहतरीन गेंदबाजी का मजारा देखने को मिलता हुआ नीतीश के द्वारा. उठाकर खेला है, पॉइंट फील्डर को क्लियर करते हुए गेंद जा रहे हैं डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर. डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर खड़े थे, फिर भी रोक नहीं पाए गेंद को और गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए. ये चौके की मदद से टोटल स्कोर 19 रन. 19 रनों पर 1 विकेट. 19 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿವೆ. 19ಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕೋಲಾ ಲಯನ್ಸ್. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರಮುಖ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು
ಅಂಕೋಲಾ ಲಯನ್ಸ್ 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. और इसलिए तो मैं ये कहता हूँ भाई, मत भागो किसके पीछे, जो जाता है उसे जाने दो, वापस लौट कर वही आएगा, खुद को जरा कामयाब तो होने दो. ओ सपना तो दोनों टीम ने देखा है. हाँ, सपना साकार होगा कब, ये चिंता सता रहा होगा. अगर सपना को साकार करना चाहते हैं तो खूब मेहनत करनी पड़ेगी, लगन चाहिए, अच्छे खासे जुनून से आगे बढ़ना है, तब जाकर सपना साकार कर सकते हैं. ये क्या बेहतरीन स्ट्रोक जमाया इस बार, एक खूबसूरत टाइमिंग के चलते गेंद स्लॉट में मिली, जैसे इस गेंद स्लॉट में मिली और उसे अच्छी दिशा दिया. ये एक चौके की मदद से अब स्कोर जा पहुंचा है 23. 3.1 ओवर का खेल हुआ है पहले इनिंग्स में. टोटल स्कोर 23 पर 1 विकेट अंकोला लायंस. ओवर की पहली गेंद में चौका आया है. बल्लेबाज चेतन बढ़िया बैटिंग करते हुए, एक छक्का एक चौका देखने को मिला इनके बल्ले से. कुल मिलाकर 12 रन पर खेल रहे हैं चेतन. अच्छी सूझबूझ भरा हुआ ये रन, समझबूझ भरा हुआ ये रन लेने में कामयाब रहे दोनों बल्लेबाज. एक सिंगल की मदद से अब टोटल स्कोर 24. मात्र 10 गेंदें शेष है, इनिंग्स खत्म होने में केवल 10 गेंदें बाकी, क्योंकि 5 ओवर का इनिंग्स है तो ज़्यादातर समय नहीं लेना होगा. यहाँ बड़े शॉट के लिए जाना चाहिए दोनों बल्लेबाज को. जोखिम तो वो जरूर उठा रहे हैं, लेकिन गेंदबाज कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को बड़े शॉट लगाने के लिए. ये एक अच्छी चीज़ रही है कोने सुपर जायंट्स के द्वारा, बढ़िया गेंदबाजी हुई है अभी तक. ये बहुत कम टोटल स्कोर है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए ये चौथा ओवर जारी में है, केवल 25 रन बने हैं. और ये लो क्लीन बोल्ड, इसी बीच बेहतरीन गेंद डाली एक मर्तबा, और ये जसप्रीत बुमराह की याद दिलाते हुए ठप्पा खाने के बाद गेंद शरीर के अंदर की तरफ आई, बिल्कुल चकमा खा गए. चारों खाने चित होने वाली ये गेंद जाकर टकराई है मिडल स्टिक पर. बढ़िया गेंदबाजी शुभम के द्वारा. और बल्लेबाज चेतन को चलता किया है. चेतन बड़े निराशादायक रहे, बड़ी पारी की उम्मीद कर आए थे इस बैटिंग के लिए. तो चलो अब नए बल्लेबाज 4 नंबर पर बैटिंग करने के लिए, चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए लोहित को भेज दिया गया है. देखो भाई, जिस किसी ने ठुकराया आपको क्यों उसको याद करे, जिस किसी ने ठुकराया आपको क्यों उसको याद करे, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है. चलो एक नई शुरुआत करें. मैं मानता हूं कि यहाँ विकेट गिरी है, लेकिन यहाँ से नई शुरुआत करना होगा ये बल्लेबाज को. बड़े शॉट की सख्त जरूरत है, और एक शॉट को बाउंड्री और छक्के में तब्दील करना होगा, तब जाकर बात कुछ बनेगी बल्लेबाजी टीम के लिए. अंकोला लायंस मेरे ख्याल से ये पीछे है, अभी तक उतनी जबरदस्त बैटिंग नहीं देखने को मिला है, काफी साधारण बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है. और उड़ाया गेंद को हवा में, सीधे खेल बैठे लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथ में. एक और विकेट का पतन. अच्छी कैच लिया लॉन्ग ऑन के फील्डर ने, तकरीबन 10 मीटर की दौड़ लगाकर ये कैच को पूरा किया. बढ़िया जजमेंट के साथ कैच पूरा किया यहाँ लॉन्ग ऑन के फील्डर ने. श्रेयस ने पकड़ा है एक बढ़िया कैच. तो चलो अभी निराशादायक रहे, बड़े शॉट के लिए जरूर गए थे, आगे बढ़े थे, लेकिन वो जो इलाका आपको देखने को मिल रहा है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में कौ कार्नर, उसे भेदना है तो सारे ताकत जोगना होगा. एकमात्र बल्लेबाज वो इलाका को क्लियर किया था, वो बल्लेबाज थे नवीन. क्या जबरदस्त छक्का जड़ा था कल के दिन में. 41 रन की वो पारी, उस पारी में देखिए 6 छक्के शामिल है. एक जबरदस्त इनिंग्स हमें देखने को मिला था कल के दिन में. हल्का उल्का
नाइट राइडर्स के विरुद्ध भीड़ रही थी जब उनकी टीम, तब ना उन्होंने पूरी जी जान डाल दिया था उस एक मैच में, अंत तक का डट कर खड़े रहे और मैच में काबू पाने में कोशिश रहे थे, लेकिन ये सफल रहे थे। ये क्या बेहतरीन स्ट्रोक जमाया है, सीधा शॉट, वो उतना आसान नहीं है इससे सरफेस पे, फिर भी ये बल्लेबाज वो कर दिखाया। स्ट्रेट ड्राइव आया, 4 ओवर समाप्ति के बाद 29, 3 विकेट नुकसान पर अंकोला लायंस 4 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿವೆ। ಅಂಕೋಲಾ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 29, 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಪ್ರವೀಣ್ और नितिन ने एक जबरदस्त चौका जड़ा, सीधा शॉट लगाया था, क्या बेहतरीन टाइमिंग जमाया था उस एक स्ट्रोक के लिए। एक अच्छा खासा टाइमिंग के चलते गेंद को भेजा था सीधा चौके के लिए। ये क्या चौके के बाद टोटल स्कोर 29 हुआ है। अब 5वां ओवर के पहले गेंद लेकर आते हुए गेंदबाज प्रवीण की गेंद प्रशांत के लिए। प्रशांत थोड़ा सा हट कर आए थे, स्टंप को क्लियर किया था, जबरदस्त स्ट्रोक लगाने की कोशिश में थे, लेकिन अच्छा टाइमिंग नहीं देखने को मिला। उसके चलते हुए अंतिम समय पे गेंद को पुश करना पड़ा हाफ साइड की तरफ और सिंगल चुराकर वापस स्ट्राइक दे दिया है नितिन के हाथ में। अच्छी टाइमिंग, पॉइंट फील्डर को क्लियर किया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तकरीबन करीब और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा देखने को मिलता हुआ। अच्छी फील्डिंग, डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर के द्वारा। अगर वहां पर थोड़ी सी भूल हो जाती फील्डर से तो यकीन मानिए कि 2 रन और मिल जाते, कुल मिलाकर 4 रन मिलने वाला था वहां, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया है। बेहतरीन फील्डिंग के बदौलत 2 रन की बचत हमें देखने को मिली है। एक अच्छी फील्डिंग मैच को जिता भी सकती है। तो चलो इसी बीच एक बेहतरीन शॉट लगाने की कोशिश से खड़े रहे बल्लेबाज, अच्छे खासे बॉटम हैंड की मदद से गेंद को खेल दिया था मिड विकेट इलाका पर। डीपिश मिड विकेट बाउंड्री पर एक फील्डर को खड़ा किया था, जब तक जाकर गेंद उनके हाथ में पहुंचती तब तक मौका था दोनों बल्लेबाज के पास सिंगल चुराने का। और ये देखिए इसी बीच गलती गेंदबाज से हुई है, लेग स्टिक से बाहर गेंद और अंपायर के द्वारा वही वाइड का इशारा होता हुआ एक अतिरिक्त रन की मदद से टोटल स्कोर आकर पहुंचा है 34 पर 3 विकेट। प्रशांत स्ट्राइक पर है, एक और बार लॉन्ग इलाका पर खेल बैठे हैं। लॉन्ग के फील्डर एक टप्पा खाने के बाद गेंद को फील्ड किया और पलट कर बहुत ही बढ़िया ढंग से थ्रो किया। थ्रो सीधा स्टंप के ऊपर रहा और उसके चलते दूसरी रनों की संभावनाएं नहीं देखने को मिला। इससे मैदान पर बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा हमें देखने को मिला है। आज कोने सुपर जायंट्स टीम ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी है इससे एक अहम मैच में। 2 डिपार्टमेंट बखूबी ठीक चला है। और ये लीजिए एकदम स्लॉट में थी गेंद, उस गेंद को मारने की कोशिश जरूर की थी और हालांकि कैच पकड़ लिया था लॉन्ग ऑन के फील्डर ने ऊपर से। देखिए अंपायर के द्वारा ये नो बॉल का इशारा होता हुआ, ले लो 3 रन फ्री में आ जाएंगे। अब नो बॉल +2 यानी कि 3 रन जुड़ जाएगा अब टीम के खाते में। कुल मिलाकर रन संख्या है 38 रन। अरे क्या बेहतरीन बैकलिफ्ट का इस्तेमाल किया है, अच्छे खासे बैकलिफ्ट के साथ गेंद को खेला है मिड विकेट इलाका पर। बढ़िया फील्डिंग का मजारा और फिर भी 2 रन लेने में कोई रोक नहीं सके दोनों बल्लेबाज को। बेहतरीन तालमेल की मदद से 2 रन पूरा किया है। ये 2 रनों की मदद से 40 रन पूरा होता हुआ बेहतरीन बैटिंग पिछले 2 ओवर में अच्छी वापसी की है बल्लेबाजी टीम ने।
एक और बार उठाकर खेल दिया है, ठीक से टाइम नहीं हुआ था और गेंद को क्या गेंद थोड़ी देर हवा में थी, स्वयं गेंदबाज को जाना पड़ा कैच को पकड़ने के लिए। गेंदबाज ने तो कोई गलती नहीं की यहाँ पर, बड़े आसान तरीके से कैच को लपक लिया और अंतिम गेंद में कोई रन नहीं मिला और डॉट के साथ स्कोर 40, इनिंग्स के समाप्ति के बाद 40 रन और 41 रन की मांग है अब कोने सुपर जायंट्स टीम को मुकाबले को जीतने के लिए 41 रन बनाने हैं, वो भी 30 गेंदों में 8.20 की रिक्वायर्ड रन रेट से रन बनाने होंगे। अब मेरे साथ और एक कमेंटेटर मौजूद है, तो चलो हर एक 5 ओवर के बाद मैं जुड़ने वाला हूं आपके साथ। तो चलो ये 5 ओवर की कमेंट्री सुनाने के लिए, आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं चंदन सर को बुलाना चाहता हूं। चलिए चंदन सर, स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में आपका। अगला मैच होगा अवर्सा टाइगर्स तथा महादारी थंडर्स। प्लीज रिपोर्ट हियर। टीम से रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ आकर अपना प्लेइंग 11 दे दे। कारवार अंकोला प्रीमियर लीग दूसरा पर्व दिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज स्पॉन्सर्ड बाय दीपक हंदड़ी, D1 एंटरप्राइज मुंबई तथा हाल ही कारवार के स्पोर्ट्स क्लब के जो प्रेसिडेंट मिस्टर दीपक हंदड़े। और दिस टूर्नामेंट इज ऑर्गेनाइज बाय कारवार स्पोर्ट्स क्लब। वैसे केपीएल टूर्नामेंट के जो अध्यक्ष है हमारे आनंद आर नायक। दिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय कारवार स्पोर्ट्स क्लब, गिरीश नायक, रत्नाकर नायक, द प्रेसिडेंट आनंद आर नायक, शशिकांत बी नायक वाइस प्रेसिडेंट, उल्लास रेवणकर ट्रेजरर, शेखर राज सेक्रेटरी, गिरीश भाई जो पूरा एक अच्छे क्रिकेटर, मुंबई में टर्फ भी विकेट पर उन्होंने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। शेखर रायकर, रत्नाकर नायक 3 बार के हैट्रिक हीरो तथा पिच के क्यूरेटर, अमित कामत सोशल मीडिया पूरा उसका जिम्मा लेते हुए, डोमिनिक डाइस एक अच्छे क्रिकेटर कारवार के, सुबोध बारकर, प्रसन्ना कामत यूनिवर्सिटी ब्लू तथा यूनिवर्सिटी कप्तान टेक्निकली हैंडल करते हुए, नंदन बांदेकर, प्रेमान गुनगा, मुन्ना रेवंडीकर, राजू देसाई, गौरीश फायदे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पूरा जिम्मा लेते हुए, गौरीश फायदे, नागेश नायक मैच रेफरी, सोमू नायक जो टेक्नीशियन हेड, उदय नेतलकर, प्रशांत बानावड़ीकर, बाळू मांजरेकर प्रसन्ना, उदय नायक, छत्रपति मालसेरकर, कृष्ण असोडीकर, सुधीर टी नायक, संदीप नायक, कृष्णान गुनगा, नीलेश अर्गेकर, अनिल नायक, दिनेश नायक, फ्रांसिस सर, सूरज दादा शिव मेडिकल कॉलेज, मुरली नायक, मंजू गौड़ा, अरुण गुनगी, बाळू मेत्री, गौरव राणे, दिलकुश नायक, प्रकाश अर्गेकर, मोहम्मद गिरीश डी नायक, सुधीर नायक, दर्शन नायक, प्रकाश नायक, सुधाकर नायक जो सदना फैमिली के। स्कोरर संदेश पी कामत, प्रसन्ना ए कामत, सतीश मेत्री यानी बाड़ू तथा अमय। तो काफ़ी लोगों ने इस टूर्नामेंट सक्सेस बनाने के लिए अपना योगदान दिया। और फाइनल मैच में आज हमारे साथ रहेंगे तरन्नुम पठान, इंडियन क्रिकेटर तथा क्रिकेटर गुजरात लायंस, तथा हमारे साथ रहेंगी सौम्या तिवारी
तो अंडर 19 वाइस कप्तान जो हाल ही भारत की जीत हुई थी, एक अच्छी खिलाड़ी आज हमारे सौभाग्य की वे आज हमारे साथ रहेंगे, उनका हार्दिक स्वागत। और टू कमेंटेटर। नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन। ले चलते सीधे मैदान की तरफ। आज का यह पहला मुकाबला टीम अंकोला लायंस बनाम टीम कोने सुपर जॉयंट्स के बीच में। टॉस जीता अंकोला लायंस ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और निर्धारित 5 ओवरों में 40 रन बोर्ड पर लगाए हैं। अब जीत के लिए लक्ष्य है एक 40 रनों का कोने सुपर जॉयंट्स के पास। KPL सीजन 2 कारवार स्पोर्ट्स क्लब आयोजित ये तीसरा दिन महामुकाबला आज इस मैदान पर देखने को मिलेगा। स्ट्राइक पर विनोद, नॉन स्ट्राइक पर महेश और गेंदबाजी करेंगे राहुल। काफी कुछ निर्भर करेगा इन दोनों सलामी बल्लेबाजों के ऊपर। आज देखेंगे ये मुकाबला किस ओर मोड़ता है। पहली गेंद हल्के हाथों से बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से खेल दिया, निश्चित रूप से आउटफील्ड काफी तेज और चौके के साथ शुरुआत करते हुए कोने सुपर जॉयंट्स बिल्कुल काफी बाहर थी, ऑफ सिक्स से उसे कट कर दिया है। बैकवर्ड पॉइंट ऊपर से, आउटफील्ड काफी तेज थी और चौके के साथ विनोद भट्ट जिन्होंने अपना व्यक्तिगत खाता खोला। टीम का कुल स्कोर इस वक्त 4 रन। बिल्कुल सूझबूझ की क्रिकेट यहां पर खेलनी बहुत ही आवश्यक। दोनों ही टीमों के लिए डू और डाई सिचुएशन जीतना बहुत ही आवश्यक। अगली गेंद राहुल की, गेंद सीधे जड़ में, इस वक्त कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास, वही दबा दिया। वापसी पाई राहुल ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ। इसी प्रकार की गेंदबाजी की इस वक्त जरूरत कोने सुपर जॉयंट्स यहां पर 4 रन पर खेल रहे हैं। और टॉस का बॉस हरीश सागेकर, गेस्ट। अगली गेंद फिर एक बार ऑफ सिक्स से काफी बार उसे कट करना चाहते थे। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गिरने के बाद कोना बदलती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। बिंदी गेंद से चल पड़े अपने बॉलिंग मार्ग पर। लगातार 2 बिंदी गेंदें, काबिले तारीफ गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेंथ के साथ, अनुशासन के साथ इस वक्त गेंदबाजी होती हुई अंकोला लायंस की ओर से राहुल। अगली गेंद पुल्टर्स गेंद, करारा प्रहार, गेंद सीमा रेखा को भेद पाती है नहीं देखना होगा और निश्चित रूप से सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई 4 रनों के लिए दूसरा चौका विनोद के बल्ले से विस्फोटक पारी का आगाज। टीम का इस वक्त कुल स्कोर 8 रन। बिल्कुल इसी प्रकार की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जरूरत और उसी प्रकार की शुरुआत दिलाते हुए यहां पर विनोद। बिल्कुल तारीफ करनी होगी, हालांकि पुल्टर्स गेंद थी, उसे फाइन लेग की ओर खेला था। 4 रनों के लिए यहां पर दूसरा चौका विनोद के बल्ले से। बातचीत होती हुई गेंदबाजी के ओर से यहां पर कुछ समझाते हुए राहुल को कितने हद तक समझ पाते हैं। हालांकि 2 चौके अब तक खा चुके हैं। लक्ष्य है 41 रनों का। 30 गेंदों पर 41 रन बनाने थे और उसमें 2 चौके अब तक आ चुके। अब तीसरी गेंद फिर एक बार सीधे बल्ले से करारा प्रहार, आउटफील्ड काफी तेज, निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा को भेजेगी और तीसरा चौका विनोद के बल्ले से। लगातार 3 चौके, इरादा स्पष्ट, आगाज होता हुआ उस विस्फोटक पारी का। बिल्कुल तारीफ करनी होगी, सराहना करनी होगी उस छोटे से बल्लेबाज। काफी अनुभव है उसका, पूरा फायदा लेते हुए इस वक्त सीधे बल्ले से खेला। किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा को भेजती हुई तीसरा चौका विनोद के बल्ले से। कुल रन संख्या 12। फिर एक बार स्विच हिट करने की कोशिश, इनर लगा और डंडी उखड़ गई। जिस विकेट की तलाश थी विकेट लेने के लिए कामयाब। पहला झटका लगता हुआ कोने सुपर जॉयंट्स को। टीम का इस वक्त कुल स्कोर 12। टॉस का बॉस कैमरामैन, ये टॉस का बॉस हो रहा है अभी। कैमरामैन, तो अगला मैच होगा अवर्सा टाइगर्स तथा माजारी थंडर्स के बीच। हमारे साथ मौजूद है चीफ गेस्ट हमारे प्रशांत बानावलेकर। टुडे with us guest Mr. Prashant Banawalekar with the match referee
विनोद के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं प्रशांत और अंकोला लायन की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आएंगे चेतन नाइक। अब स्ट्राइक पर रहेंगे महेश, जो कि अब तक कोई भी गेंद को खेल नहीं सके, पूरा का पूरा ओवर विनोद ने खेला था। टॉस का बॉस इसी बीच स्विच किया है, देखना होगा खिलाड़ी उसके नीचे लपक पाते हैं नहीं और लपके गए। स्विच किया था, गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजना चाहते थे लेकिन उस चक्रवे को भेज ना पाए। टॉस का दूसरा बॉस, और ये विकेट जड़ता टॉस हुआ यहाँ पर कोने सुपर जॉइंट्स का जीत लिया है। मायूस टॉस हताश टाइगर्स होकर ने- अपने फाउलिंग की तरफ जाते हुए यहाँ Thank पर you। महेश। टीम का इस वक्त कुल स्कोर और टाइगर्स ने 12। टॉस जीत लिया है। और थैंक यू प्रशांत बानवणेकर। लगातार 2 विकेटें पूरी तरह से बैकफुट पर जाती हुई कोने सुपर जॉइंट। हालांकि विनोद ने धुआंधार शुरुआत कर दी थी, यहाँ पर लगातार 3 चौके ठोके थे। पहली ओवर में 12 रन अपने टीम के लिए बनाए थे, उसके बाद क्लीन बोल्ड हुए थे। और महेश, जिन्होंने अपने टीम के लिए 1 गेंदों का सामना करते हुए कोई योगदान नहीं रहा यहाँ पर, सफल गेंदबाज, बिल्कुल बल्ले के साथ साथ गेंदबाजी में भी अपना करिश्माई जादू बिखेरते हुए चेतन पाया। बिल्कुल तारीफ करनी होगी, सराहना करनी होगी। इस वक्त अगली गेंद लेकर बल्लेबाज श्रेयस के लिए क्या कर सकते हैं देखना होगा। 41 रनों का लक्ष्य, हल्की गेंद, टिप्पा खाई हुई गेंद, उसे कट करना चाहते थे, गिरने के बाद कोना बदलती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में बिंदी गेंद के साथ चल पड़े। बिल्कुल तारीफ करनी होगी चेतन की, पूरी तरह से बांध कर रखा है। पहली गेंद पर विकेट लेने के लिए कामयाब, दूसरी गेंद बिंदी, अब तीसरी गेंद। किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे श्रेयस? आड़े बल्ले से खेल दिया है, मिड विकेट के रीजन पर आउटफील्ड काफी तेज, वहां पर खिलाड़ी तैनात, बढ़िया फील्डिंग। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ अपना व्यक्तिगत खाता खोलते हुए श्रेयस। टीम का कुल स्कोर 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर कोने सुपर जॉइंट्स। टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, निर्धारित 30 गेंदों में 40 रन बोर्ड पर लगा, 41 रनों का लक्ष्य, उसका पीछा करते फिर एक बार रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, गेंद आकर टकराई, पैरों को अपील करने की कोशिश लेकिन कोई असर नहीं। बिंदी गेंद, काबिल तारीफ गेंदबाजी चेतन द्वारा। कुल 4 गेंदें फेंक कर अब तक 1 विकेट चटकाकर मात्र 1 रन खर्च किया है अपने टीम के लिए, बिल्कुल काबिल तारीफ। 13 रन बोर्ड पर लग चुके, 2 बहुमूल्य कर खोट चुके हैं कोने सुपर जॉइंट्स। अगली गेंद प्रशांत के लिए, फिर एक बार असर डालने की कोशिश, मात्र उत्साह, कोई विश्वास नहीं। बिंदी गेंद, बिल्कुल काबिल तारीफ गेंदबाजी चेतन बाया द्वारा। पहली गेंद पर 12 रन खर्च किए थे, उसके बाद इस तरह की वापसी काबिल तारीफ। मात्र 1 रन अब तक खर्च कर चुके हैं, 4 बिंदी गेंदे और 1 विकेट लेने के लिए कामयाब। आखिरी गेंद, इस वक्त फुल टच गेंद, करारा प्रहार, गेंद सीमा रेखा पार। जैसे ही फुल टच गेंद मिली उसे भेज दिया स्पेलिक बाउंड्री पार 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ टीम का कुल स्कोर 19 रन। बिल्कुल 5 गेंदें बहुत ही अनुशासन के साथ गेंदबाजी की थी, लेकिन आखिरी गेंद फुल टच पे की, उसका पूरा फायदा उठाया यहां पर प्रशांत ने, गेंद को सीमा रेखा पार कराया। अब टीम का कुल स्कोर इस वक्त 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर कोने सुपर जॉइंट्स। इसी बीच सभी खिलाड़ियों के बीच में एक मंथन होता हुआ किस प्रकार की रणनीति अपनानी जाए। यहाँ पर 41 रनों के लक्ष्य को रोकना है। दोनों तरफ से अभी भी बराबर का मुकाबला। बिल्कुल 12 गेंदों का खेल हो चुका है, 12 गेंदों के अंदर 19 रन बोर्ड पर लग चुके हैं और 2 बड़े विकेट खो चुके हैं टीम कोने सुपर जायंट्स। 18 गेंदों का खेल बाकी, 18 गेंदों का खेल बाकी। रवि गेंदबाजी करेंगे इस वक्त श्रेयस के लिए। पहली गेंद छोटी सी रनअप के साथ श्रेयस खेलने के लिए तैयार।
गेंद को जड़ में डाला था, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी तैनात, जहां पर खिलाड़ी के वही मार बैठे और तीसरा झटका लगता हुआ कौन है सुपर जायंट्स को। बिल्कुल तारीफ करनी होगी, सराहना करनी होगी गेंदबाज की। ऑफ स्टिक से काफी बाहर फेंकी थी, उसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लिफ्ट नहीं कर सके, गेंद को सीमा रेखा बाहर भेज ना सके और तीसरा झटका लगा टीम कौन है सुपर जायंट्स 19 रन के ऊपर। बिल्कुल हताश होकर पैवेलियन के रास्ते चलते हुए अब उनका स्थान अलंकृत करने के लिए नए बल्लेबाज प्रवीण, बहुत शक्तिशाली बल्लेबाज है, कारवार में बहुत सारा नाम कमाया इस बल्लेबाज ने। आज इस मुश्किल घड़ी में अपने टीम को उबार पाते या नहीं, फिलहाल आने वाला वक्त यहां पर दर्शाएगा। पहली ही गेंद पर विकेट चटकाने के लिए कामयाब यहां पर रवि, तारीफ करनी होगी रवि की। गेंद को काफी बाहर फेंका था, जैसा क्षेत्र रक्षण लगाया गया था श्रेयस के लिए, उसी प्रकार की गेंदबाजी यहां पर जारी रखते हुए प्रवीण सामना करेंगे। शक्तिशाली खिलाड़ी आज अपना शक्ति प्रदर्शन कर पाते हैं नहीं, फिलहाल आने वाला वक्त यहां पर दर्शाएगा। पहली गेंद पेडल स्वीप, स्पेल एक बाउंड्री की तरफ खेल दिया, आउटफील्ड काफी तेज, वहां पर खिलाड़ी तैनात, बढ़िया फील्डिंग, सीधा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में। दूसरे रन की गुंजाइश नहीं, 1 रन के साथ चोट बदला, अपना खाता खोला। टीम का इस वक्त कुल स्कोर 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर कोने सुपर जायंट्स। बिल्कुल टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला अब तक सही साबित हुआ है अंकोला लायंस का। दोनों टीमों के लिए मैच जीतना बहुत ही आवश्यक, अगर आपको सेमीफाइनल में प्रवेश करना है तो जीतना ही बहुत ही आवश्यक। इस वक्त रवि अपनी ओर की अगली गेंद लेकर प्रशांत के लिए, गेंद को सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ खेल दिया है, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा खिलाड़ी को। इस 1 रन के साथ 21 पर पहुंचा कोने सुपर जायंट्स का कुल स्कोर। अब सामना करेंगे प्रवीण, काफी दारोमदार इनके ऊपर, गेंद को जड़ में डाला था और उसे उखाड़ फेंक दिया सीमा रेखा पार। शक्तिशाली बल्लेबाज का शक्ति प्रदर्शन, इरादा स्पष्ट, विस्फोटक पारी का आवाज। जैसे ही अपने पाले में गेंद गिरी उसे मिड विकेट बाउंड्री पार भेज दिया हवाई यात्रा के लिए। 6 रन इस छक्के के साथ टीम का कुल स्कोर 27 रन। बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन जारी प्रवीण नायक का। मैंने पहले ही कहा था बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, अपने बल्लेबाजी में बहुत ही दमखम रखते हैं, आज उसका नमूना पेश किया। इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में पार करने के लिए आज उसी प्रकार की बल्लेबाजी करते हुए प्रवीण मात्र 2 गेंदों का सामना करके आज तक 7 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। टीम का इस वक्त कुल स्कोर तीसरे ओवर की प्रगति पर 27 रन। रवि फिर एक बार खेल दिया है, मिड विकेट रीजन पर खिलाड़ी तैनात, बढ़िया फील्डिंग, दूसरा रन के लिए दौड़ पड़े, हाना हड़बड़ाहट और खराब विकेटों के बीच में दौड़, बिल्कुल तालमेल नहीं। जहां पर रन की गुंजाइश नहीं थी वहां पर दूसरा रन लेना चाहते थे, बीच में अटक गए और सीधा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में, कोई गलती ना करते हुए डंडी उखाड़ी और चलता बनाया यहां पर श्रेयस को, प्रशांत को। चौथा विकेट का पतन कोने सुपर जायंट्स। बिल्कुल एक छक्का एक विकेट, एक छक्का एक विकेट, दोनों तरफ बराबरी पर चलता हुआ मुकाबला। आज के दिन का पहला मुकाबला जो दर्शक देर से आए हैं, जो दर्शक देर से YouTube को खोला है, उनको लिए मैं बताना चाहूंगा कि टॉस जीता था अंकोला लायंस ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला निर्धारित 30 गेंदों में 40 रन बोर्ड पर लगाया और जीत के लिए लग सकता है 41 रनों का। उसका पीछा करते हुए अब तक कोने सुपर जायंट्स ने तीसरे ओवर की प्रगति पर बनाए हैं 27 रन अपने 4 बहुमूल्य विकेट खोकर, 28 रन 4 बहुमूल्य विकेट खोकर। बिल्कुल साझेदारी की सख्त से सख्त जरूरत और तारीफ करनी होगी अंकोला लायंस की खिलाड़ियों की। फुल टच गेंद, ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, आउटर रेड लगा, वही दब गई, स्लिम मिड ऑन पर गेंद गई, दौड़कर गेंद को फील्ड किया विकेट कीपर ने, बाकी का काम पूरा हुआ, 1 रन दौड़कर निकाला, 1 रन जुड़ता हुआ कोने सुपर जायंट्स के लिए। टीम का इस वक्त कुल स्कोर 29 रन। 3 ओवर का खेल मुकम्मल, 3 ओवर के समाप्ति के बाद 4 विकेट खोकर बनाए हैं 29 रन। अब कुछ इक्वेशन इस प्रकार है, बचे हुए 12 गेंदों पर आपको 12 रन बनाने होंगे।
12 गेंदे 12 रन, हर ओवर में 6.00 के औसत से रन गति रखते हैं तो कोने सुपर जायंट्स ये मुकाबला जीत पाएगी। लेकिन सटीक लाइन और लेन के साथ, अनुशासन के साथ तगड़ी गेंदबाजी कर दे तो बिल्कुल अंकोला लायंस अपनी पकड़ मजबूत बना पाएगी इस मुकाबले में। हालांकि जितने भी यहां पर मुकाबले हुए हैं, गेंदबाजी करने वाले टीम ने 30-35 पर हमेशा रोक कर रखा है। आज 12 गेंदों पर 12 रनों की आवश्यकता दरकार, जरूरत, और स्ट्राइक पर अभी कोने सुपर जायंट्स के नायक कप्तान, पूरी दारोमदार अब कप्तान अभी के ऊपर एक कप्तानी पारी की जरूरत इस वक्त। गेंदबाजी सटीक होनी चाहिए, अंकोला लायंस की तरफ से देखना होगा। फुल टस गेंद, करारा प्रहार, गेंद सीमा रेखा पार। पहली गेंद से इरादा स्पष्ट, जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए माने जाते हैं, आते ही विस्फोटक पारी का आगाज। गेंद को स्पेल लेग बाउंड्री पार भेज दिया है, काफी कोसों दूर। मात्र 11 गेंदे 6 रन की दरकार, तारीफ करनी होगी। हालांकि फुल टस गेंद थी, पैरों पे टकराने वाली थी, तभी बल्ला इतने जोर से घुमाया और गेंद को सीमा रेखा पार भेज दिया। 11 गेंदों पर मात्र 6 रनों की जरूरत। गेंदबाज लोहित फिर एक बार गिरने के बाद अंदर की तरफ मुड़ी, पुल करना चाहते थे, पैरों को टकराई और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गई और दौड़कर लेग बाय का इशारा। 1 रन जुड़ा कोने सुपर जॉइंट्स के लिए। टीम का इस वक्त कुल स्कोर 36। अगली गेंद लोहित की प्रवीण के लिए, जाने दिया विकेट कीपर के लिए, काफी बाहर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा जुड़ता हुआ, अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़ती हुई 37। मात्र औपचारिकता की तरफ बढ़ता हुआ यह मुकाबला। बिल्कुल तारीफ करनी होगी कोने सुपर जॉइंट्स की, जिस अंदाज से इस पूरे मुकाबले को उन्होंने जिस रणनीति के साथ खेला है, काबिले तारीफ। अंकोला लाइन की तरफ से लोहित फिर एक बार उठाकर खेला है, खिलाड़ी नीचे कॉट को लपक पाते नहीं, फिलहाल देखना होगा। बढ़िया प्रयास, बढ़िया कॉट, बड़ा विकेट यहां पर फंसा। जिस विकेट की तलाश थी, विकेट लेने के लिए कामयाब, प्रवीण को चलता बनाया। बहुत ही बेहतरीन कॉट पकड़ा है राहुल गुनगी ने, तारीफ करनी होगी। हाफ वॉली गेंद उसे लॉन्ग बाउंड्री पार भेजना चाहते थे, लेकिन सीमा रेखा को भेद ना पाए, उस चक्र में फंसे। बढ़िया प्रयास, बढ़िया क्षेत्र रक्षण राहुल द्वारा, लपके गए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, चलते बनाया यहां पर प्रवीण को। आउट होने से पहले 8 रनों का जबरदस्त योगदान दिया अपने टीम के लिए। टीम का इस वक्त कुल स्कोर 37, मात्र 4 रनों की आवश्यकता। अब प्रवीण के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज सूरज। 37 रन अब तक बोर्ड पर लग चुके हैं। 40 रन बनाए थे अंकोला लायंस ने, 41 रनों का लक्ष्य, जिसका पीछा सही ढंग से, सही रणनीति के साथ पीछा किया है कोने सुपर जॉइंट्स ने। बचे हुए कुछ गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता। हल्के हाथों से कट करना चाहते थे, यहां पर मौका था विकेट कीपर के पास, कट लगा था बल्ले को, बाहर एक किनारा लेकर गई थी गेंद विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन बहुत बड़ी चूक हो गई चेतन से। एक मौका जुड़ा सूरज को, बाल बाल बचे, लेकिन 1 रन लेने से ना चुके। इस 1 रन के साथ 38 पर पहुंचा कुल स्कोर कोने सुपर जॉइंट्स का, मात्र 3 रन अपने लक्ष्य से पीछे। अगली गेंद लोहित की, उसे खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, बढ़िया फील्डिंग, लेकिन 1 रन लेने से ना चुके। विकेटों के बीच में बढ़िया दौड़ा और आसानी के साथ 1 रन पूरा करते हुए इस 1 रन के साथ 39 रन, मात्र 2 रन पीछे अपने लक्ष्य से कोने सुपर जॉइंट्स। 7 गेंदे 2 रन। अगली गेंद सूरज के लिए, एक मौका जुड़ चुका है उनके लिए और हल्के हाथों से इस वक्त काफी बाहर की तरफ गए और कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। इसी के साथ ये मैच टाई होता हुआ, औपचारिकता मात्र 6 गेंदे 1 रन। अगला मुकाबला यहां पर होगा टीम औरसा टाइगर्स बनाम माजाली टंडर्स। दोनों ही टीमों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, जीतना बहुत ही आवश्यक। जीतते हैं तो निश्चित रूप से आप सेमीफाइनल में प्रवेश कर सकते हैं। बिल्कुल आज मैदान पर पूरी तरह से समर्पित होना होगा।
100% प्रयास करना होगा जीत के लिए। अगला मैच वलसा टाइगर्स बनाम माजाली टंडर्स। इसी बीच गेंद को खेल दिया है मिडविकेट बाउंड्री की तरफ और 4 रनों के लिए इस चौके के साथ जीत दर्ज कर लिया है टीम कोने सुपर जॉयंट्स ने। ये तीसरी जीत 6 अंकों के साथ एक अच्छी पैदान पर पहुंच चुकी है कोने सुपर जॉयंट्स। अगला मुकाबला यहां पर होगा टीम वलसा टाइगर्स बनाम माजाली टंडर्स और अगली आवाज माइक्रोफोन पर होगी श्री संतोष जी की। नमस्कार। जो अभी एक मैच संपन्न हुआ है अंकोला लायंस तथा कोने सुपर जायंट्स के बीच, एक अच्छा मैच हुआ और वहाँ शानदार जीत हासिल करते हुए कोने सुपर जायंट्स। तो इस मैच के मैच देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ जो KPL के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर शशिकांत नायक यानी बाड़ा। तो चलो बड़ा पानी पीते ही एक एक लाइन याद आ रही है, पानी में अच्छे तस्वीर लेफ्ट कहाँ आर्म बनती है। बॉलर और मासा टीम के जो एक कैप्टन आज टुडेस मैन ऑफ द मैच घोषित करना है प्लीज। मैन ऑफ द मैच मैच गोज टू शुभम नायक। तो सुपर जन के शुभम नायक और हमारे साथ है जो इस मैच के मैन ऑफ देने के लिए शशिकांत नायक। और आशा चाहता हूं कि दोनों टीम के कप्तान को जल्द से जल्द आकर प्लेइंग 11 दर्ज करवाना है स्कोरिंग बोर्ड में, ताकि हमें ये पता चले कि कौन खेल रहा है आज करके। प्लीज प्लेइंग 11 की जानकारी हमें। तो शुभम नायक टुडेस मैन ऑफ द मैच, प्लीज कम शुभम नायक। और हमारे गेस्ट है श्रीमान शशिकांत नायक KPL के जो वाइस प्रेसिडेंट, उनके हाथों से टुडेस मैन मैच शुभम। टुडेस मैन ऑफ द मैच। थैंक यू सर। और दोनों टीम के कप्तान से छोटा सा निवेदन है कि अपनी टीम की 13वीं प्लेयर या फिर